बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। हम कनाडा गए थे, ये हमारा है सेकंड डे इन कनाडा। चले आपको सेकंड और थर्ड डे मिला के एक वीडियो बताते हैं। ये हमने कीमा बनाया और ये हसनान ने, जिसके घर हम गए थे, कज़न है हमारा, उसने ख़ुद बनाया कीमा, उसको नान के साथ खाया। बिस्मिल्लाह करते हैं और आपको बताते हैं हमारा सेकंड और थर्ड डे कैसा गुजरा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट लाजमी कीजिए, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। सेकंड डे इन कनाडा और ये नाश्ता बन रहा है, ये बना रहा है हसनान। ये मूस का कीमा है, ये तो उसका हम दम का कीमा बना रहे हैं, स्पेशल शिकार किया हुआ। बिल्कुल ब्रेकफास्ट में खाएंगे। इसको आपने कैसे बनाया है, इसका थोड़ी इंग्रेडिएंट शेयर करें, बेशक सीक्रेट रेसिपी ना शेयर करें, थोड़ी सी इंग्रेडिएंट वही जो उसमें प्याज काटे, ठीक है, उसके बाद टमाटर डाला, पेस्ट बनाई, फिर कीमा डाला, फिर जो भी मसाले वगैरह थे वो ऐड करके, तो अब ये रेडी हो रहा है। रेडी होने के बाद आपको इसकी हम टेस्टिंग बताएंगे। टेस्टिंग बताएंगे और आपको आप नाश्ते के टेबल पे मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना कोई लजीज कीमा बना है। गुड जॉब हसनान, बहुत ज़बरदस्त कीमा बनाया। और हम इस तरह ब्रेकफास्ट करके CN टावर के लिए निकल गए। CN टावर टोरंटो कनाडा में वाक़या है और दुनिया की सबसे ऊंची आज़ाद खड़ी इमारतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 553 मीटर जो कि 1850 फीट है। CN टावर एज वॉक की एक दिलचस्प सरगर्मी है, जहां लोग इमारत के बिल्कुल किनारे पर बगैर किसी रुकावट के चलते हैं और ये वॉक 116 मंजिलों की बुलंदी पर वाक़या है। ये दुनिया की बुलंद तरीन हाथों से आज़ाद बाहर की तरफ चलने वाली वॉक है और इसमें शिरकत करने वाले के लिए एक नहायत ही दिलचस्प तजर्बा होता है। और इस तरह सारा दिन CN टावर में गुजारने के बाद रात को जब भूख लगी तो यहाँ पर हक्का चाइनीज़ हलाल था, वहाँ पर हम लोग खाना खाने गए। इस तरह सेकंड डे इन कनाडा का इख्तिताम हुआ और अब हम थर्ड डे पे जाते हैं, जहां पर हम पोर्ट होप गए फ़िशिंग करने। ये पोर्ट होप का रास्ता है जो कि 1 आवर 24 मिनट का है। हम जहां हम रह रहे थे वहां से इतना लंबा रास्ता था और ये आ गया पोर्ट होप। पोर्ट होप ओंटारियो कनाडा में वाक़या है और गनार्स्का रिवर के किनारे में बसा हुआ है। हर साल गर्मियों के आखिर और ख़ज़ां के मौसम में यहाँ सैल्मन मछलियों की हिजरत होती है। ये एक कुदरती मंजर है। समंदर से सैल्मन इस वक्त में हज़ारों मीठे पानी की जानिब सफ़र करती हैं ताकि वो दरियाओं और झीलों में अंडे दें। सैल्मन की इतनी बड़ी तादाद में हिजरत देखने के लिए हज़ारों मीलों दूर से लोग आते हैं। हम भी US से कनाडा की तरफ यही मंजर देखने के लिए आए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जिस प्रेशर से ये लोग पानी के दबाव से मुखालिफ अपने आप को तैर रही हैं, कितनी ज़बरदस्त लग रहा है। ये मंजर देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
मछलियों को देखना वाकई बहुत आरामदेह और सुकून बख्श होता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग को सुकून पहुंचाता है। मछलियों की पुरसुकून हरकत और पानी का हल्का शोर जहन को एक कुदरती सुकून फराहम करते हैं। जब हम मछलियों को आहिस्ता आहिस्ता पानी में तैरते हुए देखते हैं तो ये हमें ज़िंदगी की परेशानियों और दबाव से कुछ देर के लिए दूर लेके जाते हैं। मछलियों को देखना एक कुदरती थेरेपी के तौर पर काम करता है। पानी की सतह पर मछलियों की नरमी और रवानी से हरकत देखकर इंसान का दिल और दिमाग एक खास सुकून महसूस करता है। जब हम मछलियों को देखते हैं तो हमारा जहन कुदरती तौर पर परेशानियों और रोज़मर्रा की मुश्किलात से हट जाता है और एक तरह की धीमापन और खामोशी का तजर्बा करता है, जो ज़हनी दबाव को कम करने में मददगार साबित होता है। तहकीक से साबित होता है कि मछलियों को देखने से इंसान की दिल की धड़कन कम होती है और ब्लड प्रेशर में भी कमी आती है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने घरों में, दफातर में एक्वेरियम रखते हैं ताकि एक पुरसुकून और आरामदेह माहौल पैदा किया जा सके। जब हम मछलियों को आहिस्ता आहिस्ता तैरते हुए देखते हैं तो ये मंजर हमारे दिमाग में सुकून पैदा करता है। इससे ज़हनी दबाव, परेशानी की सतह में कमी आती है। कुछ तहकीकात में बताया गया है कि मछलियों के साथ वक्त गुजारने से इंसान की तवज्जो मरकूज़ होती है और दिमाग को एक तरह की ज़हनी वर्जिश मिलती है जो फ़िक्रों को कुदरती तौर पर कम कर देती है। एक्वेरियम में मछलियों को देखना न सिर्फ ज़हनी सुकून का बाइस बनता है बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असर डलता है। मुख्तलिफ मुतालों से ये साबित हुआ है कि एक्वेरियम को देखने से ब्लड प्रेशर में कमी और दिल की धड़कन को मामूल पर लाने में मदद मिलती है। ये ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए मुफीद है जो हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियों का शिकार हैं। कुदरत के करीब होने का तजर्बा। मछलियों को देखना हमें कुदरती माहौल के करीब करता है। पानी और मछलियां हमेशा से फितरत की एक खूबसूरत और सुकून का निशान रही हैं। एक्वेरियम या किसी झील में मछलियों को देखना हमें कुदरत के करीब और पुरसुकून दुनिया में ले जाता है, जिससे हम अपने अंदर एक तवानाई महसूस करते हैं। फितरी शोर और पानी का आवाज़। मछलियों को अक्सर पुरसुकून माहौल में रखा जाता है जहां पानी का हल्का शोर होता है। ये शोर भी सुकून बख्श होता है और इंसानी दिमाग को एक कुदरती तरीके से आराम पहुंचाता है। मजमूई तौर पर मछलियों को देखना एक कुदरती और सादा तरीका है जो इंसान के दिमागी और जिस्मानी सेहत पर बेइंतहा मुस्बत साबित होता है। फिशिंग के लिए रॉड तैयार हो रहे हैं। ये सबसे छोटा बेबी ईसा है, इसने भी अपना रॉड रखा हुआ है और इस तरह फिशिंग के रॉड्स लग रहे हैं। फिशिंग की तैयारी हो रही है। देखें हम कितनी फिश पर करते हैं। यहाँ पर हम पोर्ट होप पे आए हैं। पोर्ट होप बहुत ही फेमस जगह है जिन लोगों को फ़िशिंग का शौक़ है। पुरसुकून मंज़र है, यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, हम भी आए हैं। चलें आपको यहाँ का भी मंज़र दिखाते हैं। यहाँ पर फ़िशिंग करते हुए इसने पूछा भाई इस बंदे से कि आप यहाँ पर कितने टाइम से बैठे हो। ये कह रहा था कि मैं सुबह 6 बजे का बैठा हूँ लेकिन मेरे पास एक भी फ़िश नहीं लगी। तो हम उससे ये बात कर रहे थे। यहाँ पर हसनान ने
यहाँ पर फिशिंग रॉड लगा दिया है और अपने बेटे को पकड़ा दिया है। यहाँ पर देखिए कितना पुरसुकून यहाँ लाइन से लोग बैठे हैं और मछली पकड़ने के इंतज़ार में। सुकून, ये बड़ा पेशेंस का काम है, सब्र का काम है मछली पकड़ना। अगर आपके पास सब्र नहीं है और आप पुरसुकून नहीं बैठ सकते तो फ़िशिंग आपका काम बिल्कुल भी नहीं है। बैड लक ये थी हमारी कि भाई यहाँ पर हमने जाना था फ़िशिंग करने ये वाले एरिए में, और यहाँ पर अभी फ़िशिंग अलाउ नहीं थी और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ़िश फिर रही थी, इतनी बेइंतहा लाखों की तादाद में फिर रही थी फ़िश कि आप हाथ बढ़ा के निकाल लें। लेकिन यहाँ पर 10 अक्टूबर तक फ़िशिंग अलाउ नहीं है। तो जिस एरिया पे हमने फ़िशिंग रॉड डाले हैं वो एरिया था जहाँ पर अलाउ थी, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर अलाउ नहीं थी। पोर्ट होप, ओंटारियो, कनाडा में हर साल मछलियों की खास किस्म सैल्मन की माइग्रेशन यानी हिजरत का एक दिलकश और कुदरती मंजर देखने को मिलता है। ये कुदरती अमल हर साल गर्मियों के आखिर और खिज़ां के शुरू में होता है, ख़ास तौर पर सितंबर और अक्टूबर के महीनों में, जब हज़ारों सैल्मन मछलियाँ बड़े समंदर से छोटे दरिया और नदियों की जानिब सफ़र करती हैं ताकि अपना पैदा होने के मकाम पर वापस जाकर दोबारा नस्ल बढ़ा सकें। पोर्ट होप कनाडा के सूबे ओंटारियो में वाक़या है और यहाँ कानारोका दरिया बहता है जो सैल्मन की माइग्रेशन के लिए मशहूर है। ये मकाम टोरंटो की मशरिक की तरफ तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। पोर्ट होप में सालाना सैल्मन की माइग्रेशन देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं क्योंकि यहाँ सैल्मन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और दरिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ लोग आसानी से इस कुदरती मंजर को देख सकते हैं। सैल्मन मछलियाँ अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा समंदर में गुजारती हैं, मगर जब वो अफज़ाइश नस्ल के लिए तैयार होती हैं तो वो दरिया के उल्टे रुख सफ़र करती हैं, यानी समंदर से मीठे पानी की तरफ वापस आती हैं। ये सफ़र कई किलोमीटर लंबा होता है और सैल्मन मछलियाँ दरिया के चट्टानों और तेज़ बहाव का सामना करती हैं ताकि वो अपनी पैदाइशी मकामात पर पहुँच सकें। मछलियाँ इस सफ़र के दौरान कुदरती रुकावटों को अबूर करती हैं और ये नज़ारा देखने वालों के लिए बेहद दिलचस्प होता है। पोर्ट होप में सैल्मन की माइग्रेशन एक मकामी इवेंट के तौर पर देखा जाता है और इसे देखने के लिए पूरे इलाके में सयाह आते हैं। दरिया के किनारे पर सैल्मन मछलियों को तेज़ पानी के बहाव के खिलाफ छलांगे लगाते हुए और आगे बढ़ते हुए देखना एक दिलचस्प और हैरानकुन तजुर्बा होता है। सैल्मन को पानी के अंदर से और दरिया के ऊपर से भी देखा जा सकता है। सैल्मन की माइग्रेशन के दौरान माहौलियात की हिफाजत और कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते हैं। कैनेडियन हुकूमत और मकामी इंतज़ामिया इस कुदरती अमल को महफूज रखने के लिए कानून साजी और इक़दामात करती है ताकि मछलियों की तादाद को नुकसान ना पहुँचे और इनकी अफज़ाइश नस्ल के लिए कारसाज माहौल फराहम किया जा सके। पोर्ट होप की सैल्मन माइग्रेशन कनाडा में एक अहम सियाहती सरगर्मी समझी जाती है और हर साल हज़ारों सयाह
इस मंजर को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इसके अलावा यहाँ लोग फिशिंग भी करते हैं और फिशिंग का भी लुत्फ उठाते हैं, जो कि एक कानूनी और मकामी अकायद के तहत की जाने वाली सरगर्मी है। फाइनली फिश लग गई है। जबरदस्त। अब इसको निकालने का तरीका देखते हैं। अभी बच्चे लेके आ गए हैं नेट। ये है फिश। जबरदस्त। शिकारी पे शिकारी होता है। वाह जबरदस्त। सारिम पकड़ ले, सारिम। You have to catch him before you go back in. Whenever you're done with the net, you can bring it over here. Yeah! Succeed! Good job! That's a huge one. Whoa! इधर ही ले अभी। कोई चांस नहीं। थक गया, सांस थक गया सांस को। हाँ बन रही है। अब आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं किस तरह फिश पकड़ी है इसने। हम लोग तकरीबन 3 घंटे से बैठे हुए हैं। ठीक है, 3 घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं और 3 घंटे बाद डिफरेंट स्पॉट्स में से इस स्पॉट पे फिश लगी है। सारे मुझमें से वो लेके आओ प्लायर। प्लायर उसके नीचे पड़ा हुआ बॉक्स के। मैंने कहा कि इसका क्या पिक्चर तो बनती है। पिक्चर को क्या क्या था, कैरी की पिक्चर लेके आनी है, फिर मैं लगाऊंगी। वाइट पड़ेगा ना तो उनका। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसका एक टूट गया है, पता है? अब इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी शिट्टी लग गई है तो वो पानी से धोने की कोशिश करें ताकि साफ हो जाए बिल्कुल मिट्टी। वैसे घर जाके भी साफ करेंगे लेकिन इसको भी क्लीन भी करना है। क्लीन करके हाँ, घर क्लीन करके लेके जाएंगे। हाँ अभी आपको क्लीन करने का भी तरीका बताएंगे। ध्यान से भाई, दोबारा जिंदा होके तैरने ना लग जाए। फर्स्ट कैच ऑफ द डे और बड़ी मुश्किल से हमने आज एक फ़िश पकड़ लिया है और मैनी मोर टू कम, और बहुत सी आएंगी इंशाल्लाह। और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये कीमा तवा कीमा बनाया हमने, तवा कीमा सो यमी। और यहाँ के बाद हम इसको खाएंगे, मज़े से इंजॉय करेंगे, ठीक है। और ये इसकी टैगन खाई रेंगूस की, ये है लेकिन, और ये इसकी ब्रेस्ट का मीट है। और ये भी हम इसको थोड़ा पकाएंगे,
विद एक्स्ट्रा ये। अच्छा इसका आज हल्दी कर देना ना। बस फूड पे भी नजर रखो। किसा अच्छा इसको गार्बेज में फेंको। You should have a bag then going all the way to the सैल्मन मछली दुनिया की सबसे सेहतमंद ग़िज़ाओं में से एक समझी जाती है क्योंकि ये ग़िज़ायत से भरपूर होती है और मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ मददगार साबित होती है। सैल्मन मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की बड़ी मिक़दार होती है जो दिल की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। ये फैटी एसिड्स खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं, दिल के दौरे का खतरा कम करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। ये आज की दूसरी है और ये यहाँ पे लेक से पकड़ी है। हाँ सही है कि नहीं? खिलाने का मज़ा आया? जबरदस्त। ओके। यहाँ पे ये गवर्नमेंट की तरफ से क्लीनिंग स्टेशन भी बना हुआ है। फिश आपने पकड़ी है यहाँ पे क्लीन करें और साफ करें और इंजॉय करें। सैल्मन फिश प्रोटीन से भरपूर होती है जो जिस्म की नशोनुमा, पट्टों की मजबूती और सेहतमंद जल्द के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन का मुनासिब इस्तेमाल जिस्मानी अफ़ाल को बेहतर बनाता है और जिस्मानी ताकत को बढ़ाता है। सैल्मन फिश में कैलोरीज कम और प्रोटीन ज़्यादा होती है जो वज़न को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती है। ये जिस्म को ज़्यादा देर तक पेट भरे रहने का एहसास देती है और इजाफी चर्बी को कम करने में मदद देती है। सैल्मन फिश में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड आँखों की सेहत के लिए भी मुफीद है। ये आँखों की रोशनी को बेहतर बनाते हैं और बढ़ती उम्र में बीनाई के मसाइल से बचाते हैं। आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाई और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, इसके लिए थम्स अप का बटन तो दबाना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है, बेल आइकॉन दबाना और कमेंट लाजमी कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये व्लॉग कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिशिंग की जगह चेक करें जरा। ये सारी लेक ओंटारियो है और इसका आपको दूसरा किनारा ही नजर आता है सारी लेक। कर रहे हैं और हम भी यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। और इस तरह शाम का मंज़र आ गया और इस तरह आज के दिन का भी अख्ताम हुआ। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, थके हुए बहुत थक गए थे हम लोग और हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा आप लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए, बेल का आइकॉन दबाइए और ताकि आप मैं जो वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। जज़ाकल्लाह खैर।